Hello friends, welcome to Techify tutorial. So today I'm here with a new problem. That problem is product price at a given date. तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है मेरे अकॉर्डिंग। इसमें एक टेबल दिया है प्रोडक्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, न्यू प्राइस और चेंज डेट है। और अगर आप टेबल को देखोगे तो टेबल कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, न्यू प्राइस है और चेंज डेट है, राइट। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है और उसका प्राइस दिया हुआ है, राइट। स्टार्टिंग में सबके प्राइस 10 थे, जितने भी प्रोडक्ट है सबके प्राइस 10 थे, बट वो प्राइस चेंज हुआ है और उसका उसको न्यू कॉलम में डाला हुआ है, न्यू प्राइस कॉलम में। और जिस डेट पे चेंज हुआ है उसको डाला हुआ है चेंज डेट वाले कॉलम में, राइट। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोला है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन 16/8/2019, assume the price of all products before any change is 10, right, and return the result table in any order, right। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस इस डेट पे 16/8/2019 पे, राइट। 16/8/2019 पे जितने भी प्रोडक्ट है उसके क्या क्या प्राइस है, राइट। तो अगर इस टेबल को देखा जाए, राइट, 16/8/2019 तक की इंफॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 और 2, जिसके प्राइस में चेंज हुआ है, राइट। अगर अगर यहाँ पे देखे तो जो प्रोडक्ट आईडी 1 है, राइट, उसका पहला जो प्राइस चेंजेस हुआ वो 14/8/2019 को चेंज हुआ और इसका न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस हुआ 20, राइट। सो 10 पहले था, अब 20 हो गया। फिर 15/8/2019 को चेंज हुआ, अब प्राइस उसका 30 है। एंड जो 16/8/2019 को भी चेंज हुआ है और उसका अब प्राइस क्या है, 35 है। तो 16/8/2019 तक जो लेटेस्ट प्राइस है प्रोडक्ट आईडी 1 का वो 35 है और वो आपको बताना है, राइट। तो अगर आप आउटपुट टेबल को देखोगे तो आउटपुट टेबल में भी जो प्रोडक्ट आईडी 1 है उसका जो प्राइस है वो 35 है, क्योंकि 16/8/2019 तक इसका जो लेटेस्ट प्राइस है वो क्या है, 35 है, राइट। सिमिलरली जो प्रोडक्ट आईडी 2 है उसका जो प्राइस चेंज हुआ था वो है 14/8/2019 को और उसका प्राइस है 50, राइट। ये 16 की पहले की कहानी है। 16 के बाद भी प्रोडक्ट आईडी 2 का जो प्राइस चेंज हुआ है, बट हमें वो प्राइस बताना है जो 16/8/2019 तक जो लेटेस्ट प्राइस है सारे प्रोडक्ट का। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो वो सारे इंफॉर्मेशन ऑन टेबल जो 16/8/2000 तक के हैं, और एक वो टेबल जो 16/8/2019 के बाद वाले हैं, राइट। तो हमें अगर आप आउटपुट टेबल को देखो तो प्रोडक्ट आईडी इसमें क्या क्या दिख रहा है, 2 का प्राइस 50 है, क्योंकि 16/8/2019 तक 2 का जो लेटेस्ट प्राइस था वो क्या था, 50 था। सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी 1 का 35 था, बट इफ यू कुड सी प्रोडक्ट आईडी 3, तो प्रोडक्ट आईडी 3 का जो प्राइस है वो 10 इसने दिया है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आईडी 3 जो है 16/8/2019 तक तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। 16/8/2019 के बाद चेंज हुआ है प्रोडक्ट आईडी 3 के प्राइस में, इसीलिए प्रोडक्ट आईडी 3 का जो प्राइस है वो क्या है, 10 है। तो ऐसा हमें आउटपुट टेबल हमें दिखाना है, ठीक है। तो पहला जो हमें काम इसमें करना है वो ये है कि 16/8/2019 तक के जो पहले वाले मतलब उस डेट तक जितने भी प्रोडक्ट आईडी हैं और उसके जो भी प्राइस है उसको पहले हमें सेपरेट आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए पहले हमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा और इसको फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को ऑन द बेसिस ऑफ द डेट, राइट? सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक कोड लिखो कि सिलेक्ट सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा न्यू प्राइस कॉमा चेंज डेट फ्रॉम प्रोडक्ट्स where change date is less than equal to 16/8/2019, राइट? तो हमने क्या किया, 16/8/2019 के बेसिस पे टेबल को फिल्टर कर लिया। अब जब इसको रन करेंगे, राइट, तो यहाँ पे अगर देखो तो हमें वो सारे इंफॉर्मेशन है जो 16/8/2019 के पहले तक के हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 16/8/2019 तक जो लेटेस्ट प्राइस है। तो लेटेस्ट प्राइस कैसे निकलेगा कि जैसे प्रोडक्ट आईडी 1 है, 1 का जो लेटेस्ट डेट पे जो प्राइस होगा वो होगा 1 का, प्रोडक्ट आईडी 1 का न्यू प्राइस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी 1 पे, प्रोडक्ट आईडी 1 पे ग्रुप बाय कर ली। सो प्रोडक्ट आईडी 1 पे ग्रुप बाय, और जो चेंज डेट है वो हमें मैक्सिमम वाला चाहिए, तो मैक्स ऑफ चेंज डेट चाहिए, ठीक है, एज चेंज डेट राइट। अब इसको अगर आप रन करो तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट लेटेस्ट वाला डेट मिल जाएगा, राइट? सी, तो प्रोडक्ट आईडी 1 का जो लेटेस्ट चेंज डेट था वो था 16/8/2019, और प्रोडक्ट आईडी 2 का जो लेटेस्ट चेंज डेट था वो है 14/8/2019। बट अगर इसको देखा जाए, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी 1 का जो प्राइस था वो लेटेस्ट जो था वो 35 था, बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, 20 है। तो ये रैंडम कोई सा भी प्राइस ले रहा है, राइट? क्योंकि हमने कंडीशन किस पे लगाया, कंडीशन हमने लगाया प्रोडक्ट आईडी एंड चेंज डेट पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल हमें मिला है, राइट, ये कंडीशन लगाने के बाद ये जो टेबल मिला है इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ये ओरिजिनल वाले टेबल के साथ, और द कंडीशन कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है वो ये वाला टेबल के प्रोडक्ट आईडी के साथ सेम हो, और चेंज डेट भी दोनों टेबल का सेम हो। तो तो ये ज्वाइन करने के बाद जो आपको प्राइस मिलेगा वो करेक्ट प्राइस होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट, मैं इस टेबल को, प्रोडक्ट्स जो टेबल है उसको T1 टेबल बोलूँगा, और ये जो टेबल हमें मिला है, राइट, अभी ये जो कोड रन करने के बाद जो टेबल मिला है इसको मैं T2 बोलूँगा, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि आई वांट T1 डॉट प्रोडक्ट आईडी, आई वांट T1 डॉट प्रोडक्ट आईडी कॉमा T1 डॉट न्यू प्राइस, T1 डॉट न्यू प्राइस कॉमा T1 डॉट चेंज डेट, राइट, चेंज डेट from table what, from table products, from table products, जिसका नाम है T1 कैपिटल T, एंड आई एम सेइंग कि ज्वाइन, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन दिस टेबल ऑन द बेसिस ऑफ, एंड इस टेबल का नाम मैं रख दिया T2। सो ज्वाइन दिस टेबल ऑन द बेसिस T1 डॉट प्रोडक्ट आईडी, T1 dot product ID is equal to T2 dot
product ID and T1 dot change date equal to T2 dot change date. तो इसके बाद अगर आप रन करोगे, so now you will get the राइट करेक्ट प्राइस। तो देखो 16/8/2019 से पहले जितने भी प्रोडक्ट आईडी थे उसके जो न्यू प्राइस है, लेटेस्ट प्राइस है, वो सारे दिख रहे हैं और इसका चेंज डेट भी दिख रहा है, राइट। तो यही चाहिए था हमें 16/8/2019 तक की बस। बट कुछ प्रोडक्ट आईडी ऐसे भी होंगे जो 16/8/2019 तक चेंज हुए ही नहीं, तो उनको दिखाना है कि उनका प्राइस क्या है, उनका प्राइस 10 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक थ्री जो प्रोडक्ट आईडी है वो है जो कि 16/8/2019 से पहले चेंज नहीं हुआ। तो हमें फाइनल टेबल में हमें जो आउटपुट टेबल होगा उसमें ये भी दिखाना है कि जो प्रोडक्ट आईडी 3 है उसका प्राइस क्या है, 10 है। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज फॉर दैट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट पहले हमें क्या करना है, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और अब 16/8/2019 के बाद वाला एनालिसिस करते हैं, राइट। तो हमें पहले तो वो सारे प्रोडक्ट आईडी को निकालने हैं जो 16/8/2019 तक के जो टेबल है उसमें नहीं है, राइट। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली राइट की सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, select product ID from table products where product ID not in, where product ID not in कहाँ 16/8/2019 से पहले। तो I'll simply what I will do is इसको कॉपी कर लिया and select, और मुझे इसमें केवल प्रोडक्ट आईडी चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी नॉट इन दिस टेबल। इस टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी नहीं है वो हमें इंफॉर्मेशन दो। इफ आई रन दिस कोड, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है प्रोडक्ट आईडी 3 का, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी 3 16/8/2019 से पहले वाले टेबल में थे ही नहीं। तो यही चाहिए हमें। और हमें क्या, हमें इसके साथ क्या चाहिए कि इसका जो प्राइस है उसको हमें क्या सेट करना है, हमें सेट करना है 10। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट अ केस when when new price then 10 and as price so now if you could see here, so यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 3 है और उसका प्राइस क्या है, 10 है, जो कि हमें चाहिए था, राइट। अब हमारा काम क्या है कि ये वाला टेबल और जो पहले वाला टेबल हमने बनाया था इस दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूनियन करना पड़ेगा दोनों टेबल का। सो आई विल do the union between the table this and the table this, right। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अगर आप आउटपुट कॉलम को देखो तो हमें दो ही कॉलम चाहिए, एक प्रोडक्ट आईडी, एक प्राइस चाहिए, राइट। तो पहले वाले टेबल में हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए एंड न्यू प्राइस चाहिए एज प्राइस, क्योंकि हमें आउटपुट कॉलम है, इस कॉलम का नाम क्या है, प्राइस है, और ये हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दिस चेंज डेट। तो चेंज डेट को हटाया और यहाँ पे यूनियन कर दिया, राइट। यूनियन किया एंड देन रन किया। सो दोनों टेबल को कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद रन हुआ और नाउ यू कुड सी कि जो आपका
जो आपका आउटपुट कॉलम है वो सेम है एज एक्सपेक्टेड कॉलम। सो यू कुड सी कि टेस्ट केस तो पास हो गया, बाकी जो अदर केसेस है उसके लिए आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है एंड अब देखो यहाँ पे तो बाकी भी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, राइट। सो इन दिस वे you can solve this problem. I would rate this problem as very good problem, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने टच किया है। एंड that's all about this problem, guys. We'll meet in the next video with some more interesting problem. Thank you all.